हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ सोशल हेल्थ। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने सोशल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया और सोशल हेल्थ पर कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी जानकारी ली। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 102, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है, दैट इज़ सोशल हेल्थ के जो फैक्टर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे उससे ही रिगार्डिंग ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। आउट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल हेल्थ we thought about only one in the above mentioned activity। अभी ये सारे जो फैक्टर्स आपने पिछली वीडियो में देखे, हमने जो डिस्कस किए डिटेल में, तो ये सारे फैक्टर्स जो आपने देखे, तो वो जो सोशल हेल्थ के फैक्टर्स है उनमें से हम एक ही फैक्टर जो है यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। सोशल हेल्थ इज़ द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। यहाँ पर एक सिंपल सी एक डेफिनेशन दी है आपको। सोशल हेल्थ किसे कहते हैं? सोशल हेल्थ यानी कि क्या? तो लेसन का नाम ही जैसे आपको बताया है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या है? एक एबिलिटी है पर्सन की टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विथ अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की एक एबिलिटी इसे कहा जाता है, एक कैपेसिटी कहा जाता है। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितना अच्छा रिलेशन बना सकते हैं एक आध पर्सन के साथ, सो उसे क्या कहेंगे? हम सोशल हेल्थ कहेंगे। एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोशल कंडीशन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल हेल्थ। अभी सोशल हेल्थ मेंटेन करते वक्त उन्होंने क्या कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है? तो एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर। आपको दुनिया को नहीं बदलना है, आपको खुद को बदलना है। आपको लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है या फिर लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको खुद के बिहेवियर में क्या लाने हैं? चेंजेस लाने हैं। सो यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहती है। सोशल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स उसे कहा गया है। Various factors like a strong personality, having a large numbers of the friends and relatives, proper use of the time during the loneliness and with a peer group, trust in others, respect and acceptance for others are the important फॉर गुड सोशल हेल्थ। तो ये सारे फैक्टर्स आपको अंडरलाइन करके लेने हैं। आपको एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सोशल हेल्थ एंड विच फैक्टर्स अफेक्ट और विच फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द गुड सोशल हेल्थ। कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है गुड सोशल हेल्थ के लिए? सो कौन से फैक्टर हैं? तो यहाँ पर उन्होंने बताया है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे फ्रेंड जो हैं वो होने चाहिए। रिलेटिव्स होने चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द लोनलीनेस, जब कभी भी आप अकेले रहते हैं या फिर घर पे कोई नहीं रहता, लोनली फील होता है, तब उस वक्त आपको उस लोनलीनेस का भी टाइम का इस्तेमाल करना आना चाहिए बाय एक्सप्लोरिंग योर हॉबीज़, या फिर कुछ जब आप अकेले रहते हैं तब किस तरह से आप वो टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड विथ अ पीयर ग्रुप, जब आप कभी पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं, पीयर ग्रुप यानी कि क्या? सेम एज के जो व्यक्ति रहते हैं या फिर पर्सन रहते हैं उनके साथ। सपोज आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपका फ्रेंड भी 10th स्टैंडर्ड का ही है, मतलब पीयर ग्रुप के साथ। सो वैसे ही सेम एज वाले लोगों के साथ, सेम एज वाले लोग जो रहते हैं उनके साथ आप किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट इन अदर्स, आपको ट्रस्ट रखना चाहिए लोगों पर, ऐसे नहीं है कि मुझे भरोसा ही नहीं है किसी पर। रिस्पेक्ट एंड द एक्सेप्टेंस फॉर द अदर्स, लोगों की बात जो है वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, आपको उनका पहले तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर आपसे वो छोटा हो या फिर कोई बड़ा इंसान हो, आपको रिस्पेक्ट तो रखना ही चाहिए। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। आपको किसी को एक्सेप्ट आप जब करोगे तभी लोग जाकर आपको एक्सेप्ट करेंगे।
आर इम्पॉर्टेंट फॉर द गुड सोशल हेल्थ। तो ये सभी फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं गुड सोशल हेल्थ के लिए। वी हैव सीन दैट वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द सोशल हेल्थ। बहुत सारे फैक्टर्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो सोशल हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक फैक्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। अभी ये सारे जो फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं ये कौन से फैक्टर हैं? ये वो फैक्टर है जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। इनसे सोशल हेल्थ हमारी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। चलिए देखते हैं उसमें से पहला जो फैक्टर है, अभी इसके ऊपर आपको नोट के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो या फिर एडिक्शन हो, एक एक जो फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर पहला जो फैक्टर है हमारा मेंटल स्ट्रेस। अभी मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारी सोशल हेल्थ किस तरह से बिगड़ती है, चलिए देखते हैं। Competition has increased in the opportunities for the education, employment and the businesses due to increase in the population। अभी हर जगह आप देखते हैं कंपटीशन जो है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुका है कंपटीशन। एजुकेशन फील्ड में जाओ या फिर एजुकेशन लेने के बाद जब आप जॉब ढूंढने लगते हो, जॉब ढूंढने के लिए बाहर पड़ते हो, तब आपको पता चलता है एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में भी कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको जॉब नहीं करना, आप सोचते हो बिजनेस करेंगे, सो लेकिन बिजनेस में भी आप देखते हैं कि बहुत सारी कंपटीशन है। सो ये सभी फैक्टर्स जो है एजुकेशन फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और ये कंपटीशन क्यों बना है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री का तो वो इंक्रीज हो चुका है। इस वजह से ज़्यादा कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है डे बाय डे। चिल्ड्रंस आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस एंड द मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू द रीजन लाइक न्यूक्लियर फैमिली एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर्स ड्यू टू द जॉब। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, आप में से भी जो कुछ भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके घर में भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि क्या? सिर्फ पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा और आप, ऐसे ही न्यूक्लियर फैमिली रहती है। सो उस केस में क्या हो जाता है, मम्मी पापा तो दोनों के दोनों जॉब करते हैं, तो बाहर रहते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को या फिर रात को लौटते हैं। तो इतना जो टाइम रहता है, और आप स्कूल में रहते हो, स्कूल छूटने के बाद आप घर पे जाते हो तो आपको लोनली फील होता है। तो किससे मतलब स्कूल की बातें शेयर करनी रहती है, बहुत सारे कुछ बातें आपको बतानी रहती है, लेकिन घर पर कोई नहीं रहता। सो ये सारी जो चीज़ें हैं लोनलीनेस के प्रॉब्लम्स, सो इस वजह से भी बच्चों को आजकल क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। नेक्स्ट जो है, देयर आर द मेनी बाइंडिंग्स ऑन द गर्ल्स एंड एक्सेसिव फ्रीडम फॉर द बॉयज़ इन सम फैमिलीज़। अभी कुछ फैमिलीज़ में ऐसे भी रहता है, बहुत सारे बाइंडिंग्स गर्ल्स पर ही रहते हैं, मतलब गर्ल्स को घर के काम करना रहता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो गर्ल्स के ऊपर रहते हैं, और बॉयज़ को एक्सेसिव फ्रीडम दे रखा रहता है, यानी कि बाइक चला रहा है या फिर कुछ भी, मतलब जो कुछ भी चाहिए उसे दे दिया जाता है। तो ये बात भी अच्छी नहीं है। बॉयज़ एंजॉयज द कंसेशन फ्रॉम देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़ वेयर एज गर्ल्स हैव कंपल्शन फॉर द सेम ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट शुड बी यूज टू इट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? बॉयज़ को कंसेशन मिलता है, बॉयज़ एंजॉय करते हैं ये कंसेशन फ्रॉम देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़। डोमेस्टिक यानी कि क्या? जो घर के काम रहते हैं वो बॉयज़ को बताए नहीं जाते, इस वजह से वो एंजॉय करते हैं। और गर्ल्स जो है, किसी घर में आपने देखा होगा आपकी सिस्टर है या फिर कुछ भी, सो वहाँ पर उनको कंपल्शन रहता है कि आपको ये घर के काम करने ही पड़ेंगे। सो उनको ये मतलब कंपल्शन वहाँ पर फैमिली का रहता है। सो डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट अबाउट द इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज़ और सिस्टर एंड द ब्रदर इन द सेम फैमिली ऑन चॉइस फॉर फ्रेश और लेफ्ट ओवर फूड, लर्निंग मीडियम एक्सेट्रा। अभी ये जो चीज़ यहाँ पर बताई है, कुछ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है कि आपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखी है क्या, जेंडर इनइक्वालिटी जिसमें दिखाई जाती है, तो ये सारी जो बातें हैं अब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में गर्ल हो या फिर बॉय हो, पेरेंट जो है
हर किसी को इक्वली ही ट्रीट करते हैं। ऐसी बहुत सारी फैमिली है, कुछ फैमिलीज़ इक्का दुक्का फैमिली रहेंगी, उनमें ऐसी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन बहुत सारी फैमिली जो है वो अवेयर है इस बात से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट अबाउट इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग द डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी कुछ एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है क्या टीवी पर वगैरह कि डिस्क्रिमिनेट मत करो गर्ल्स में या फिर बॉयज़ में, या फिर सिस्टर एंड ब्रदर में सेम फैमिली के, क्योंकि ऑन चॉइस ऑफ फ्रेश और द लेफ्ट ओवर फूड। किसी फैमिली में ऐसे देखा है क्या आपने कि बॉयज़ जो रहते हैं उनको फ्रेश फूड दिया जाता है खाने को, गर्ल्स जो रहती है उनको लेफ़्ट ओवर मतलब कल का बचा कुचा कुछ खाना पड़ता है। तो ऐसा देखा है क्या? या फिर लर्निंग मीडियम ये एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसी बात देखी जाती है, कुछ फैमिलीज़ में अभी भी सोसाइटी में, कि लर्निंग मीडियम के ऊपर से भी उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि लड़की रहेगी तो उसको म्यूनसिपाल्टी या फिर गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे, लड़का है तो उसको सीबीएसई या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पेरेंट्स अक्सर करते हैं, कुछ फैमिलीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ऐसी कुछ फैमिलीज़ जो हैं, ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा है क्या आपकी सोसाइटी में, या फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं, या फिर आपकी खुद की फैमिली में है, या फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ की नेबर्स में या फिर वहाँ की सोसाइटी में, क्या आपने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखा है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है, इन सोसाइटी टू adolescent गर्ल्स हैव टू अननेसेसरीली फेस द प्रॉब्लम्स लाइक अ टीजिंग एंड मोलेस्टेशन। सोसाइटी में भी adolescent गर्ल्स रहती हैं तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है टीजिंग की या फिर मोलेस्टेशन की। उनके साथ मतलब जो बच्चे रहते हैं या फिर बॉयज़ रहते हैं उनको टीज़ करते हैं, सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग जो हैं, या फिर मोलेस्ट करते हैं, तो छेड़छाड़ करते हैं। मोलेस्ट यानी कि छेड़छाड़ उनके साथ की जाती है। तो ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच अ जेंडर इनइक्वालिटी, और इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा गर्ल्स पे पड़ता है, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल रहती है, वो किसी को बताती नहीं बाहर क्या हुआ है मेरे साथ। बाहर जब जाती है, अक्सर पेरेंट्स जो है अभी अवेयर हैं, अभी ये बात अच्छी है कि पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं कि पेरेंट्स वो ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसी भी प्रॉब्लम्स रहती है कि पेरेंट्स को वक्त नहीं है, लड़की घर पर अकेली है, वो स्कूल जा रही है अकेली जा रही है, या फिर ट्यूशन को अकेली जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, कौन टीज़ कर रहा है उसे, या फिर कौन मोलेस्ट कर रहा है, ये पेरेंट्स को पता नहीं है, या फिर वो बताती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी रहती है सोसाइटी में। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर उन्होंने बताई है। ये किस वजह से रहती है? तो जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से रहती है। नाउअडेज एवरीवन हैज़ टू फेस द स्ट्रेस ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को डिसऑर्डर्स की वजह से भी स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं स्ट्रेस में हैं, क्यों? क्योंकि उनको डिसऑर्डर्स है, कुछ क्राइम एंड वायलेंस की वजह से स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, उनके हाथों कुछ क्राइम हो गया या फिर वायलेंस है घर में, तो इस वजह से भी स्ट्रेस में रहते हैं। एट द सेम टाइम पीपल लुकिंग एट दिस एज अ फास्ट एंड ईजी वे ऑफ मेकिंग मनी मे बिकम अ स्केपगोट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अ सच अ सिस्टम। उन्होंने क्या कहा है, अभी लोगों की एक टेंडेंसी आप देखते हो सोसाइटी में कि हर किसी को जल्दी अमीर बनना है, हर किसी को जल्दी करोड़पति बनना है, हर किसी को जल्दी पैसा चाहिए, बिना काम किए या फिर कम मेहनत में ज़्यादा पैसा। तो इस तरह से लोग क्या हो जाते हैं, स्केपगोट बन जाते हैं, यानी कि क्या, विक्टिम्स बन जाते हैं किसी भी, मतलब अभी आप देखते हैं इंटरनेट से भी बहुत सारा फ्रॉड होता है, फ्रॉड स्कीम्स आती है, आप इतने पैसे लगाओ आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, या फिर इतना इंटरेस्ट हम दे देंगे, या फिर कुछ फ्रॉड लिंक्स रहते हैं, आपको घर बैठे जॉब मिल रहा है, आपको इतना पैसा, सिर्फ इतना घंटे, 1 घंटा काम करो 30,000 कमाओ या फिर 50,000 कमाओ। तो ये सारे जो है वो फ्रॉड रहते हैं। लोगों को ईजी मनी चाहिए, बैठे बैठे मनी मिलना चाहिए, कम काम
कम एफर्ट्स में ज़्यादा मनी कमाने की कोशिश में सब लोग हैं। तो ऐसे लोग जो है यहाँ पर विक्टिम्स बन जाते हैं। स्केपगोट उन्होंने वर्ड यहाँ पर इस वजह से यूज़ किया है। तो वो फंस जाते हैं इस ट्रैप में, इस सिस्टम के ट्रैप में, और एक ये खुद भी एक सिस्टम का भाग बनकर रह जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, उस सिस्टम को ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही उसमें से बाहर आ सकते हैं। एक बार मतलब फ्रॉड हो गया, मतलब अकाउंट के पैसे जो है वो लगा देते हैं, तो ये इस तरह से चीज़ें हो जाती है और पैसे भी चले जाते हैं और स्ट्रेस भी आ जाता है। सो दिस इज़ अ डेडली इफ़ेक्ट ऑफ द सोशल इलनेस। तो ये बहुत डेडली इफ़ेक्ट है सोशल इलनेस का, तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा है। नेक्स्ट जो फैक्टर यहाँ पर डिस्कस किया है दैट इज़ एडिक्शन। एडिक्शन के बारे में बताया गया है। सो एडिक्शन के ऊपर भी आपको नोट आ जाती है। अभी एडिक्शन किस वजह से होता है, देखिए पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ द अल्डोसन्स। अल्डोसन्स जितने भी बच्चे हैं यानी कि प्यूबर्टी के एज में, सो ये एज एक रहता है 8, 9, 10 के स्टैंडर्ड पे या फिर 11, 12, तो ये एक एज रहता है। इस एज में पीयर ग्रुप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। हम जो फ्रेंड वो कहेंगे वो ज़्यादा मानते हैं बच्चे, सो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। सो अल्डोसेंट ऑलवेज प्रेफर द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉलो देयर गुड एंड बैड हैबिट्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। सो जितने भी अल्डोसेंट बच्चे हैं, जितने भी कम उम्र वाले बच्चे हैं जो 18 तक पहुँचे ही नहीं हैं, बिलो 18 हैं, 10 स्टैंडर्ड में है, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, ये अल्डोसेंट एज रहता है, सब प्यूबर्टी का एज रहता है। सो उस एज में वो प्रेफर क्या करते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहना प्रेफर करते हैं। उनकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सभी आदतें फॉलो करते हैं। उनको एडवाइस जो है पेरेंट्स का या फिर टीचर का वो सुनते नहीं है बिल्कुल। एडवाइस अच्छे से पढ़ाई करो या फिर अच्छे से मार्क्स लाओ, मेहनत करो, ये एडवाइस उनको सुनने नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, इस वजह से वो भी क्या करते हैं, फ्रेंड को फॉलो करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। सो उसमें नुकसान जो है उनका खुद का रहता है, तो ये बात उनको समझ में नहीं आती। नेक्स्ट जो है, चिल्ड्रंस इन देयर अर्ली एज ट्राई अपॉन टोबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक, ड्रग्स एक्सेट्रा। अभी अर्ली एज में बहुत बार आपने देखा है कि ये बहुत जगह पर हम देख रहे हैं आजकल का सिनेरियो, ये करंट सिचुएशन है सोसाइटी की। तो आजकल के सिनेरियो में आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनके पास पेरेंट्स पैसे देते हैं। जिस घर में ऐसा रहता है कि पैसे मांगो तो मिल जाते हैं, पेरेंट्स पूछते भी नहीं किस लिए चाहिए पैसे, बच्चा और पूछे भी तो बच्चा झूठ बोल देता है, नोटबुक खरीदनी है, टेक्स्ट बुक खरीदना है, ये गुम हो गया, वो गुम हो गया। तो इस वजह से वो पैसे देते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाकर टोबैको है, तंबाकू है, या फिर सिगरेट है, गुटखा है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, या फिर ड्रग्स, तो ये चीज़ें ट्राई करते हैं। तो आइदर पीयर ग्रुप प्रेशर और सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग और एज एन इमिटेशन ऑफ द एल्डर। इसके लिए 2-3 चीज़ें रहती हैं। एक तो उनके ऊपर पीयर ग्रुप का प्रेशर रहता है, यानी कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको बोलते हैं ऐसा करने के लिए, इस वजह से वो करते हैं। या फिर उन्होंने क्या कहा है, एज अ सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड, उनको लगता है, खुद को लगता है उन बच्चों को कि ये एक हाई स्टैंडर्ड का सिंबल है। मतलब मैं अगर सिगार या फिर सिगरेट फूकूंगा तो लोग मुझे हाई स्टैंडर्ड वाला कहेंगे या फिर बिजनेसमैन कहेंगे। तो ऐसे बच्चों को लगता है, उनका सोच जो है वो उस तरह से रहती है, उस एज में इमेजिनेशन की वर्ल्ड में रहते हैं। और लिविंग और एज एन इमिटेशन ऑफ द अदर, या फिर वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। इमिटेट यानी कि क्या, नकल करते हैं, एल्डर्स की नकल करते हैं, बड़े जो है, बुजुर्ग जो है, या फिर घर में कोई अगर ड्रिंक कर रहा होगा, या फिर घर में कोई अगर सिगरेट पीता होगा, पेरेंट्स वगैरह उसमें से, सो वो उनकी नकल करते हैं, बड़ों की नकल करते हैं। However, it may lead to the addiction to such a deadly substances। लेकिन क्या हो जाता है, कम उम्र में अगर ये एडिक्शन आपने शुरू किया तो डेडली उसका एडिक्शन हो सकता है, और ये जो सब्सटेंसेस हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो बॉडी पर भी उतना डेडली हो सकता है। मे लीड टू द एडिक्शन, उससे क्या हो जाएगा, एडिक्शन होता है, इंसान जो हो एडिक्ट हो जाता है, मतलब ड्रग्स की आदत लग चुकी है, या फिर गुटखा हो या फिर वो सिगरेट हो, तो वो एडिक्ट हो सकता है पर्सन। तो ये बात यहाँ पर जाननी ज़रूरी है। टेम्पररीली
intoxicating drugs of plants origin and the some chemicals may permanently damage the human nervous system। उन्होंने दोनों चीज़ें बताई है। टेम्पररी बेसिस पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो रहते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, या फिर प्लांट ओरिजिन हर्बल भी कुछ चीज़ें जो है वो बेची जाती है हर्बल करके, तो वो भी जो कुछ ड्रग्स रहते हैं, सम केमिकल्स या फिर कुछ केमिकल्स उसमें ऐड किए रहते हैं। सो ये क्या कर सकते हैं आपके परमानेंटली, इट कैन डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आपकी नर्वस सिस्टम जो है उस कम उम्र में डैमेज हो सकती है। सो मसल सिस्टम आपकी डैमेज हो जाती है, हार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब इंटरनल ऑर्गन जो इम्पॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मसल्स जो है हमारे इम्पॉर्टेंट है, हार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। अर्लियर वी हैव स्टडीड द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ द टोबैको कंटेनिंग सब्सटेंस ऑन द माउथ एंड द लंग। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इसके बारे में। कार्सिनोजेनिक यानी कि क्या, कैंसर कॉजिंग, जिससे कैंसर हो सकता है, कैंसर होता है बल्कि मैं कहूँगा। तो ऐसे जो टोबैको के इफ़ेक्ट जो हैं आपने पिछली स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में देखे हैं, माउथ के ऊपर या फिर लंग्स के ऊपर किस तरह से टोबैको अफेक्ट करता है, तो ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो चलिए इस वीडियो में हमने ये जो 2 फैक्टर हैं खास करके जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, आपको इसके ऊपर नोट के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन फैक्टर डिस्टर्बिंग ऑन द सोशल हेल्थ। उसमें से एक ये रह सकते हैं, दैट इज़ मेंटल स्ट्रेस पूछा जा सकता है या फिर एडिक्शन पूछा जा सकता है। सो एक एक करके हम ये फैक्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।